सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आई कैन क्रैक इट। तो आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी मॉडर्न हिस्ट्री पर, जैसी फ्रीडम स्ट्रगल विद रिस्पेक्ट टू मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसमें क्या हुआ कि हमने ऑलरेडी एक पार्ट 1 जो है वो अपलोडेड किया हुआ है, जो कि हमारी MCQ जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके उसको वॉच कर सकते हो। एक्चुअली ये जो हमने सीरीज़ लॉन्च की है जूनियर असिस्टेंट के लिए इसमें क्या हुआ है कि हमने पूरी 1857 से लेके 1947 तक ये पूरी सीरीज़ है, जो कि टॉप 100 MCQs हैं विद रिस्पेक्ट टू फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। इसके ऊपर ये MCQs हैं। अगर आपने जो पहला पार्ट नहीं देखा तो आप प्लीज़ उसको पहले देख लेना, उसी के बाद आपको ये पूरा सीक्वेंस वाइज समझ आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन। तो जैसे कि मैंने एक पिछली वीडियो थी इसकी, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि आपको जो कांग्रेस के 3 सेशन हैं कौन कौन से, 1905, 1906 एंड 1907, ये 3 जो सेशन हैं ये आपने कभी नहीं भूलने। ठीक है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है तीनों। अब इन तीनों इंपॉर्टेंट सेशन में ऐसा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जो पहला सेशन है 1905 वाला, ठीक है, 1905 वाला, इसमें क्या हुआ था, सबसे पहले इसके आपने देखना कि इसका प्रेसिडेंट कौन था, ये पूछते हैं। ठीक है, तीनों सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो इसके प्रेसिडेंट थे वो हैं GK गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। तो अब इसमें खासियत क्या हुई थी, इसमें आपने सिर्फ ये याद रखना है, पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैं आपको इधर बता देता हूँ, बंगाल पार्टीशन हुआ था। ठीक है, बंगाल पार्टीशन। अब दूसरा जो 1906 वाला है, ये किसके द्वारा, मतलब कि इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी इसके जो प्रेसिडेंट है। ठीक है, दादा नौरोजी लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में, दादा नौरोजी। अब 1906 में क्या खासियत हुई थी, 1906 में जो सबसे मेन जो पॉइंट है उसका वो है मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन। ठीक है, मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई थी और जो कांग्रेस ने स्वराज डिक्लेयर किया था। ठीक है, डिक्लेयर किया था स्वराज, जिसको हम सेल्फ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। 1907 की क्या खासियत है, सबसे पहली चीज़ जो इसके प्रिसाइडेड किसने किया था वो थे RB घोष, रास बिहारी घोष, RB घोष। और इसकी जो 1907 इम्पोर्टेंट क्यों है इन टर्म्स ऑफ, इसमें क्या था INC स्प्लिट, जिसको हम सूरत स्प्लिट भी बोलते हैं। ठीक है, सूरत स्प्लिट। अब सूरत स्प्लिट में क्या हुआ था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो 2 हिस्सों में बट चुकी थी, जिसको हम कहते हैं मॉडरेट फेज, नहीं हाँ एक्सट्रीमिस्ट फेज, मॉडरेट फेज और एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, मॉडरेट्स कौन से हो गए, मॉडरेट्स वो हैं जो बिल्कुल ही, जो मतलब कि लड़ाई झगड़े में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे। और एक्सट्रीमिस्ट कौन से हैं, एक्सट्रीमिस्ट हमारे 3 लीडर सबसे फेमस, लाल, बाल एंड पाल। ठीक है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, अब क्या हो गया कि जो हमारा मेन क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन, मुस्लिम लीग कब फाउंड हुई थी, तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मुस्लिम लीग कब फाउंड हुई थी 1906 में। ठीक है, होम रूल मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन, अब जो है होम रूल मूवमेंट वो कब स्टार्ट हुआ था, जो होम रूल मूवमेंट है। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि होम रूल मूवमेंट जो थी वो 2 लीडर्स के द्वारा जो है वो लॉन्च की गई थी। पहले थे तिलक और दूसरी थे एनी बसंत, एनी बसंत। ठीक है, एनी बसंत ने जो होम रूल मूवमेंट स्टार्ट की थी वो की थी मीरठ में। ठीक है, ये पूछते हैं काफ़ी। और तिलक ने जो की थी, बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी बेलगम। ठीक है, बेलगम, बेलगम। तो होम रूल मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्ट की थी, तिलक एंड एनी बसंत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एनी बसंत स्टार्टेड होम रूल लीग इन, एज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि एनी बसंत जी ने कहाँ की थी, मीरठ में, ओ सॉरी मद्रास में, सॉरी मद्रास। तो इसका आंसर रहेगा मद्रास। 24th क्वेश्चन इज मॉडरेट फेज ऑफ INC वाज फ्रॉम। अब सबसे पहले मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ पूरा INC के बारे में, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो INC की फॉर्मेशन कब हुई थी। तो INC की बात करें
जो INC है वो फॉर्म्ड हुई थी 1885 में, ठीक है। और जिसका मॉडरेट फेज़ है, मॉडरेट फेज़ हो गया कि जिसमें उन्होंने बिल्कुल ही शांत तरीके से उन्होंने वो जो प्रोटेस्ट किया, अपने दावे रखे, ठीक है, वो था 1885 से लेके 1905 तक, ठीक है। इनका बिल्कुल ही मॉडरेट फेज़ था। अब 1905 के बाद क्या होता है कि मतलब काफ़ी सारे स्वदेशी मूवमेंट आ जाता है, स्वराज आ जाता है, तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मतलब एज ए इनको थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ाता है जो, ठीक है। और एक्सट्रीमिस्ट फेस जो है वो कहाँ से कहाँ तक था, जो एक्सट्रीमिस्ट फेस है वो 1905 से लेके 1917 तक है, ठीक है। अब 17 तक क्यों है ये आगे आपको पूरी समझ आती जाएगी। हु इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। अब इसमें एक चीज़ और क्लियर हो जाएगी आपको कि जिन बच्चों ने अभी तक मॉडर्न हिस्ट्री पूरी इन डिटेल नहीं पढ़ी हुई, उनको भी ये एज अ जो MCQs की जो क्रोनोलॉजी है, जो 100 क्वेश्चन की जो क्रोनोलॉजी है, ये एज अ टाइम बेस्ड ही है, ठीक है। तो आपको समझ भी आ जाएगा कि इसके बाद क्या हुआ क्या हुआ। अब काफ़ी सारे बच्चों को जो यहाँ तक पहुँच गए उनको पूरा समझ आ रहा होगा कि टाइम बाउंड के साथ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो हु इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम। अब क्या होता है 1909 में मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आते हैं, ठीक है। अब मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में क्या होता है, मुस्लिम्स जो थे उनको एक अलग से इनको इलेक्टोरेट्स मिलते हैं, ठीक है। मतलब कि अलग से इनको सेपरेट सीट्स मिल जाती हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, ठीक है। इनको रिजर्वेशन मिल जाती है मुस्लिम्स को। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स है। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1909, मैंने बता दिया हुआ। INC सेशन ऑफ 1916 वॉज हेल्ड एट। अब ये जो 1916 वाला जो सेशन है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 1916 वाला। अच्छा बच्चों, और जो 1905, 1906, 1907 है, जो 3 सेशन मैंने बताए थे, उनकी कई बार वो पूछते हैं कि ये सेशन कहाँ पे होता है, ठीक है। उसकी जो है लोकेशन पे पूछते हैं, मैं चारों बता देता हूँ। जो पहला है 1905, 1906, 1907 और ये 1916 ये चारों इम्पोर्टेंट है। जो 1905 वाला है वो बनारस में हुआ था, ठीक है। ये जो हुआ था ये बनारस सेशन भी बोलते हैं इसे, ठीक है। जो 1906 वाला जो कि दादा भाई नौरोजी ने, जो ये काफ़ी फेमस सेशन है, दादा भाई नौरोजी ने जो मतलब कि लीड किया था, तो इसका जो सेशन है वो कैलकाटा सेशन है। 1907 तो किसी को भी नहीं भूलेगा, सूरत स्प्लिट बोलते हैं तो सूरत सेशन है। 1916 क्यों फेमस है, लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था, तो लखनऊ सेशन है ये, लखनऊ सेशन। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, 1906 की जो प्रेसिडेंसीशिप थी, जो इसके प्रेसिडेंट थे वो कौन थे इस सेशन के। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है नीचे, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट कौन थे, यहाँ से आपकी तैयारी भी पता चल जाएगी। अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल करके नीचे कमेंट करके बताना। तो INC 1916 वॉज हेल्ड एट, कहाँ हुआ था हेल्ड, लखनऊ सेशन, ठीक है। लखनऊ पैक्ट हुआ था। अब जो है लखनऊ पैक्ट वॉज बिटवीन, लखनऊ पैक्ट किन दो जुटों में साइन हुआ था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लखनऊ पैक्ट आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये भी आपको होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। 29 क्वेश्चन नंबर 29। अगर बच्चों को ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि काफ़ी सारे और भी वीडियोज़ आ रहे हैं। हु प्रिसाइडेड अवर लखनऊ सेशन, यही क्वेश्चन था जो मैं पूछा था। लखनऊ सेशन किसके द्वारा प्रिसाइड किया था। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन, गांधी जी रिटर्न टू इंडिया कब आए थे, साउथ अफ्रीका से गांधी जी इंडिया कब आए थे, 1915 जनवरी में। चंपारण सत्याग्रह वॉज रिलेटेड टू, अब जो चंपारण सत्याग्रह है वो किसके रिलेटेड है। चंपारण सत्याग्रह है इंडिगो फार्मर्स के ऊपर। जो मैंने 2024 का जो पेपर सॉल्व किया हुआ है, जो इसी में MCQ सीरीज़ में आपको मिल जाएगा PYQ में, उसमें मैंने पूरा सत्याग्रह पूरे एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है। तो आपको इन शॉर्ट में इधर भी बता देता हूँ। चंपारण सत्याग्रह था जो गांधी जी ने चलाया था, इंडिगो फार्मर्स के ऊपर था, जो कि 3 कठिया सिस्टम के ऊपर था। 3 कठिया सिस्टम में क्या होता है कि मतलब कि इसमें जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो फार्मर्स थे उनके ऊपर एक टैक्स लगाया हुआ था 3/20 जो लैंड है उसमें आपको इंडिगो जो है वो कंपलसरी है, आपको उगाना ही उगाना है, ठीक है। और काफ़ी हाई टैक्सेशन थी उस लैंड पे, तो इसलिए इसको इंडिगो फार्मर्स के ऊपर चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने लीड किया था, ठीक है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक वाज इन, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब हुई थी, इफ़ आई वाज नॉट रॉन्ग इट वाज इन 1917, ठीक है।
खेदा सत्याग्रह वॉज अगेंस्ट, अब जो खेदा सत्याग्रह था ये भी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये भी गांधी जी द्वारा लीड की गई थी, ठीक है। जो इसमें क्या हुआ था कि जो खेदा में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में क्या हुआ था कि इनकी जो वेजिस थी इनको हाइक करना था, ठीक है। जो लेबर्स थे वो वेजिस हाइक को मतलब कि उनका प्रस्ताव रखा था उन्होंने। खेदा सत्याग्रह वाज अगेंस्ट, जो खेदा सत्याग्रह है वो किसके अगेंस्ट है, लैंड रेवेन्यू के ऊपर था, ठीक है। ये गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लीड किया था। अब इसी सत्याग्रह में इनको सरदार टाइटल मिला था वल्लभ भाई पटेल को। और रोलट एक्ट वाज पास्ड इन, अब रोलट एक्ट ये काफ़ी फेमस एक्ट है, सबको पता है, 1919। इस एक्ट में क्या था मैं इन शॉर्ट बताता हूँ। और जो रोलट एक्ट था इसमें क्या था, कोई भी जो ब्रिटिश थे उन्होंने एक रूल निकाला था, वो किसी भी पॉलिटिकल जो लीडर हैं, किसी भी मतलब कि किसी भी लोकल इंसान को वो उठा सकते हैं विदाउट एनी वारंट, ठीक है। जो जलियांवाला बाग मैसेकर ऑकर्ड इन, जलियांवाला बाग ये तो मुझे लगता है कि कोई ऐसे भी जगह पेपर देने वो भी गलत नहीं करेगा, अमृतसर, जो अमृतसर के हैं उन्होंने तो जलियांवाला बाग लाजमी है कि उन्होंने विज़िट किया ही होगा। अब वो कब टुक प्लेस हुआ था, जलियांवाला बाग कब हुआ था, सबको पता है कि एट द डे ऑफ बैसाखी जनरल डायर ओपन फायर, ठीक है, 13 अप्रैल 1919। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो कब स्टार्ट हुआ था, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 1920। अब इसमें क्या होता है, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसमें क्या होता है कि गांधी जी एक काफ़ी सारा मतलब फॉर एक काफ़ी बड़ा एक कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसमें उन्होंने कहा कि अहिंसा और मैं कुछ भी शस्त्रवादी को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता। एक पीसफुली उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था जिसमें काफ़ी सक्सेसफुल ये जा रहा था, बट कुछ प्रोटेस्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, 1922 फरवरी में 1922 में एक जो पुलिस थाना होता है, पुलिस स्टेशन होता है एट चौरी चौरा, ठीक है, चौरी चौरा में उसको बर्न कर देते हैं। तो कम से कम 22 पुलिसमैन जो होते हैं वो अलाइव्ड बर्न हो जाते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा झटका लग जाता है गांधी जी को। इससे थोड़ी देर बाद गांधी जी को अरेस्ट भी कर दिया जाता है, बट गांधी जी को मतलब कि जो अहिंसा की लड़ाई पे जा रहे थे और अचानक ही इतना बड़ा हमला हो जाता है, तो गांधी जी मतलब कि काफ़ी इस चीज़ से डिस्ट्रेस हो जाते हैं। तो उन्होंने अपनी जो माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, जो उसमें उन्होंने एक्सपीरियंस भी किया हुआ कि कैसे इंसिडेंट को उन्होंने लिखा हुआ, तो इसमें क्या होता है कि सिंपली फिर वो इसको क्विट कर देते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा 1922। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज विड्रॉन ड्यू टू, क्यों विड्रॉ किया मैंने बता दिया आपको, कि चौरी चौरा की वजह से, जो चौरी चौरा में इंसिडेंट हुआ था। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी तो इसकी जो पार्ट 3 है वो भी जल्दी ही आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और भी आपको किस टॉपिक पे MCQ चाहिए, जो MCQs है हम विद ऑप्शन आपको समझाते हैं सारा। तो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना बच्चों, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।